द्वार, प्रभु हम आए तेरे द्वार, प्रभु हम आए तेरे द्वार, प्रभु हम आए तेरे द्वार, दर्शन करने तेरे द्वार, दर्शन करने तेरे द्वार, प्रभु हम आए तेरे द्वार। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे नवेना का 5वां दिन है और इस प्रकार से हम अपने आप को आज तैयार करें ताकि हमेशा हमारा विश्वास दृढ़ रहे, ईश्वर के अनुसार हमारा जीवन भी हो। कई बार हम भूल करते हैं, पाप करते हैं और इसलिए हम पिता परमेश्वर से अब हम क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा करके हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। भगवान दया करो, भगवान दया करो हम पर, भगवान दया करो, भगवान दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो भगवान। क्रिस्त प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो भगवान, भगवान दया करो, भगवान दया करो हम पर, भगवान दया करो, भगवान दया करो हम पर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम धन्य कुमारी मरियम का श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं। तुझसे विनय है कि हम उनकी प्रार्थना द्वारा तेरी कृपा बहुतायत से प्राप्त करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे पिता पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। राजाओं का दूसरा ग्रंथ से पाठ। इसके बाद असूर के राजा शल्मन एसेर ने सारे देश पर आक्रमण किया और समारिया तक पहुंचकर 3 वर्ष तक उसके चारों ओर घेरा डाला। होशेवा के राज्यकाल के 9वें वर्ष असूर के राजा ने समारिया को अपने अधिकार में किया।
उसने इस्राएलियों को असूर ले जाकर उन्हें एलह नामक नगर में गोजान की नदी हाबोर के तट पर और मेदियों के कुछ नगरों में बसाया। यह इसलिए हुआ कि इस्राएलियों ने अपने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, जो उन्हें मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर ले आया था। उन्होंने पराये देवताओं की उपासना की थी और उन लोगों की रीति रिवाजों को अपनाया था जिन्हें प्रभु ने उनके सामने से भगा दिया था। प्रभु ने अपने नबियों और दृष्टाओं के मुख से इस्राएल और यूदा को चेतावनी देकर कहा था, अपना कुकर्म छोड़कर मेरे आदेशों और नियमों का पालन करो जो उस संहिता में लिखे हुए हैं, जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया और नबियों अपने सेवकों द्वारा उन्हें सुनाया था। किंतु वे सुनना नहीं चाहते थे और अपने उन पूर्वजों की तरह हठी और विद्रोही थे, जिन्होंने अपने प्रभु ईश्वर में विश्वास नहीं किया था। उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं, अपने पूर्वजों के लिए निर्धारित विधान और प्रभु की चेतावनी का तिरस्कार किया। वे निष्कम्मी देवमूर्तियों के अनुयायी बनकर स्वयं निकम्मे बने। उन्होंने अपने आसपास के राष्ट्रों का अनुकरण किया, यद्यपि प्रभु ने कहा था, उनके समान आचरण नहीं करो। इसलिए प्रभु का क्रोध इस्राएल पर भड़क उठा और उनके इस्राएल को अपने सामने से दूर कर दिया। केवल यूदा का वंश बचा रह गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। अमर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। अमर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपके साथ भी। संत मत के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तुम क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लुटा नहीं देख सकता? जब तेरी ही आँख में लुटा है तो तू अपने भाई को कैसे कह सकता, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ? एक कपटी, पहले अपनी आँख से लुटा निकाल, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भले भांति देखकर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदे और पलटकर तुमको भी फाड़ डालें। हे प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त की जय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में दोष लगाना कितना आसान होता है। हम जल्द से जल्द दूसरों को दोषी ठहराते हैं। यदि किसी ने कुछ कहा हो तो तुरंत हम कहते हैं कि इसने ऐसा कहा और उसको हम दोषी ठहराते हैं। किसी का दोष निकालना आसान होता है, लेकिन खुद के अंदर जो दोष है उस दोष को बाहर निकालना कितना मुश्किल होता है। यदि हमें कोई बताएगा कि भाई साहब आपके अंदर ये दोष है, इसे ठीक करो, तो हमें कितना दर्द महसूस होता है। हम समझते हैं कि ये व्यक्ति हमारे विरुद्ध बोल रहा है। हम उसकी कभी कभी निंदा भी करते हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा। लेकिन यदि हम अपने अंदर के दोष को पहचान ले तो दूसरों को उनके दोष के बारे में बताना आसान हो जाता है, ये बताते हुए कि हम सब एक दूसरे के सहारे ही जी सकते हैं। हमको एक दूसरे की ज़रूरत है। अगर मैं आपका दोष बताऊं और आप मेरे दोष बताएं तो हम एक दूसरे के दोष सुधार सकते हैं, और इसी भावना को हमारे दिल में हमें रखने हैं कि दोष बताओ, लेकिन किस प्रकार से बताया जाता ये मान्य रखता है। क्या मैं दूसरों के दोष ऐसे ही निकालता हूँ, या मैं ये जानते हुए कि मेरा भी दोष है उसको भी बताता हूँ कि देखिए भाई ये दोष मेरे में भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी सुधर जाओ, हम दोनों मिलकर अपने दोष को सुधारें। इस प्रकार से अगर हम प्यार से एक दूसरे से बर्ताव करेंगे तो वाकई ही ये दुनिया बदल सकती है। आज इस मिसा बलिदान में हम ये प्रार्थना करें कि दूसरों के दोष को सुधारने से पहले हम अपने दोष के ऊपर ध्यान दें। हमारा ये बलिदान, दया मिले नित हमें,
तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने प्रिय पुत्र के अकथनीय प्रेम पर दृष्टि डाल और यह भेंट ग्रहण कर जिसे हम तुझे अर्पित कर रहे हैं, यह हमारे पापों का प्रायश्चित बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि सदा सर्वत्र हम प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यह अगध प्रेम से प्रेरित होकर क्रूस पर चढ़े और हमारे लिए अपने को निछावर कर दिया। इन्होंने अपने छिदे हृदय से रक्त और जल बहाया कि यह कलीसिया के संस्कारों का उद्गम हो और सब के सब त्राणकर्ता के खुले हृदय की ओर आकृष्ट होकर इस मुक्ति स्तोत्र से निरंतर जीवन लाभ करते रहें। इसलिए हम सब संतों तथा स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर में कहते हैं, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्तोत्र है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, ये उपहार अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे कि हमारे लिए प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए हैं, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे फिर से धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त है, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में इसे किया करो। यह हमारा विश्वास का रहस्य है। हे प्रभु, जब कभी हम
हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्त का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त के शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष ऑसवर्ल्ड और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध कर दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ली जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी जो अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वक सेवक बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। प्रभु यीशु ने हमें ईश्वर को पिता कहने सिखलाया है, इसलिए हम प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर से प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम हमारे पापों पर नहीं पर अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य वे जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जब से मिली मुझे तेरी दया, मेरा ये मन करता हर पल नमन, तेरा नमन। जब से मिली मुझे तेरी दया, मेरा ये मन करता हर पल नमन, तेरा नमन। हर एक एक समान है तेरी निगाह में, चलते रहें कदम सदा
बस तेरी राह में अर्पण करे तुझे सम्मान के सुमन। जब से मिली मुझे तेरी दया, मेरा ये मन करता हर पल नमन, तेरा नमन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तुझसे हमारा निवेदन है कि ये प्रेममय संस्कार हमारे हृदय को तेरे प्रेम से प्रज्वलित कर दे। हम तेरे पुत्र से सदा संयुक्त रहें और उनको अपने भाई बहनों में पहचानना सीखें। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप विदा लें। प्रभु की शांति आपके साथ हो। ईश्वर को धन्यवाद। हम नवीना शुरू करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। बस जाओ, आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ।
शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के सम्मान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदयों को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें। उसके साय में हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में। हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से। हम तुझे प्यार करते हैं क्योंकि तू अनंत श्रेष्ठ है, प्यार के योग्य है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। संत पापा के उद्देश्यों के लिए प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और उनको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं। हे परमेश्वर के पवित्र माँ, जो विनती हम अपनी ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धन्य कुमारी,
हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख ना होवें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में ना आए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पाप में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभनों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्तीय कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता। कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्यारे भाई बहनों, ये उचित है हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, सबों के लिए प्रार्थना करें, सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वो इस समय, इस संकट काल में प्रभु की शांति और आशीर्वाद से भरा रहें और प्रभु उनको मदद करे, उनको सब दुख तकलीफों से दूर करे। इस बीमारी के समय, कोविड बीमारी के समय, भगवान उन पर दरार आशीर्वाद बरसा दें और उनको स्वस्थ रखें। यह हमारी सबों की प्रार्थना है, सबों की कामना है, सबों की विनती है। अभी हम नवीना प्रार्थना बोलें। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं, हमें देख। हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तू पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस की पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकारना सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठे। ये विश्वास से चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर ना होवें, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत मरिया, अभागों की सहायता कर, विश्वासी हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं, सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थता बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तू हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वो हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। सारे जग में धन्य है। सारे जग में धन्य
जग में धन्य है। प्यारे भाई और बहनों, आज का विषय है रिन्यूअल ऑफ द क्लर्जी। क्लर्जी कौन है? संत पापा, कार्डिनल्स, बिशप स्वामी, पुरोहित जो भगवान की और लोगों की सेवा में लगे हैं। उनका संबंध है भगवान से और लोगों से। प्रभु यीशु जब इस संसार में आए, उन्होंने अपने चेलों से कहा कि मैं इस संसार में आया हूं मेरे पिता का राज स्थापन करने, लोगों की भलाई के लिए मैं इस संसार में आया हूं, लोगों की मुक्ति के लिए, मेरे पिता का प्रेम बांटने के लिए आया हूं, गरीबों की सेवा करने, गरीबों का उद्धार करने, अनाथों को ऊंचा उठाने और पीड़ितों की सेवा करने मैं यहां आया हूं। मेरे यादगार में तुम ये सब किया करो, जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। और इसलिए प्यारे भाई बहनों, ये क्लर्जी का काम है कि वो लोगों की सेवा करे, लोगों की मुक्ति के लिए काम करे, लोगों के साथ रहे और भगवान के साथ रहे। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, प्रीस्ट मस्ट हैव द स्मेल ऑफ द शीप, अर्थात एक पुरोहित के शरीर से अप्रिय गंध भेड़ों की निकलना चाहिए। क्या मतलब है? एक प्रीस्ट होता है चरवाहा, जैसे चरवाहा होते हैं भेड़ों को चलाने के लिए, उनके साथ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। चरवाहा भेड़ों को जानते हैं और भेड़े चरवाहा को जानते हैं। वैसे ही एक पुरोहित का काम है कि वो लोगों को जाने, लोगों को पहचाने, लोगों की सेवा करें। और इसलिए संत पापा कहते हैं वो भेड़ों की अप्रिय गंध एक पुरोहित से निकले। इससे पता लगेगा कि पुरोहित लोगों के बीच में है, लोगों के साथ है, लोगों के लिए काम करते हैं। संत फ्रांसिस ने कहा है, एक पुरोहित भगवान की जगह लेता है और इसलिए उसका यह कर्तव्य है कि वो लोगों को भगवान के प्रेम में आगे बढ़ाए, उनके साथ वो सदा रहे। लोगों के साथ रहे। एक पुरोहित का अधिकार सिर्फ सेवा के लिए, सिर्फ गरीबों की सेवा के लिए, पीड़ितों के लिए और अनाथों के लिए।
प्रभु यीशु दया के सागर है, वैसे ही एक पुरोहित दया के सागर बने, लोगों को क्षमा करें और उनको भगवान के प्रेम में उत्तेजित करें। प्यारे भाई बहनों, एक पुरोहित कई आशीषों का साधन बन सकता है। यह उसका काम है कि वो भगवान से प्रार्थना करें कि लोगों पर भगवान हर क्षण और हर घड़ी अलग अलग तरीकों से लोगों पर वो आशीष बरसा दे। ये पुरोहित का काम है। हम सब मिलकर क्लर्जी के लिए प्रार्थना करें, खासतौर से पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे भगवान के प्रेम में आगे बढ़े, लोगों के प्रेम में आगे बढ़े, तभी वो अप्रिय गंध एक पुरोहित से निकलेगी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्मरणिका। हे अति पुवान कुंवारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो उसे कभी तेरी सहायता ना मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। वो कुंवारी में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना टुकड़ा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दया असंख्य है, जिसकी भलाइयां अनंत हैं, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहां तक कि जीवन के अंत तक भी अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्देशित करो। अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपने शक्तिशाली भावों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हें रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी पुकार तेरे पास पहुंचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुंवारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर आनंद सुख भोगने दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे। वो आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखे। वो आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वो आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वो आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे।
नित्य सहायक माता के मध्यस्थता द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। वे आप पर उतरें और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन।
करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। सब मिलके यशोगान गाएं, पवित्र आत्मा को सदा सराहें। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के पल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरज दाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम,
धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन।